आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रिप्रोडक्शन के। कहते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना डेट मे और मे नॉट बी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर चलते हैं रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ साइकिल। जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ साइकिल का पार्ट है। जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ साइकिल का पार्ट है। रियकरिंग होता है बार बार होने वाले। फ्रेम ऑफ इवेंट, बार बार होने वाले इवेंट्स का फ्रेम इन विच एनिमल ग्रो, जिसमें एनिमल जो है ग्रो करता है, डिवेल्प करता है, रिप्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इनकोडेड इन अ डीएनए, जो कि डीएनए में इनकोड हुए होते हैं। इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट, जो डीएनए है वो इनहेरिट होता है पेरेंट से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ साइकिल का पार्ट कैसे है। यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले स्पर्म और एग जब मिलते हैं, इनके कम्बिनेशन से, दोनों वैसे इंडिविजुअली हैप्लॉइड हैं, जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड टू एन डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं, जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर माइटोसिस के जरिए माइटोसिस होती है, फीटस बनता है, उनसे इन्फेंट बनता है। फिर इन्फेंट बड़ा होकर एडोल्सन बनता है, फिर उससे अडल्ट बनते हैं। फिर मेयोसिस से दोबारा यही प्रोसेस हो रिपीट होता रहता है और ये साइकिल की शक्ल में चलता रहता है। इस तरह जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ साइकिल का पार्ट है और लाइफ साइकिल में जो इवेंट्स हैं वो बार बार हो रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है, कहते हैं 2 मेजर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में से एक है। कहते हैं जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था वो शायद पिंचिंग के थ्रू हुआ था, मच लाइक द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म डू डेट एग्जिस्ट टूडे। कहते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी आज के दौर में ऐसे ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। कहते हैं फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स या इससे ज़्यादा, एवोल्यूशन के पहले 2 बिलियन सालों में या इससे ज़्यादा सालों में, कहते हैं एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन थी वो ऑर्गेनिज्म के पास अपने नंबर को इंक्रीज़ करने का सिर्फ एक ही ज़रिया था, जिसकी वजह से वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते थे। कहते हैं जबकि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उससे स्पीशीज़ का नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जो एवोल्यूशन जो हो रही थी वो बहुत स्लो थी। वो क्यों हो रही थी? बिकॉज दे प्रोवाइड लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि वो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते थे एवोल्यूशनरी सिलेक्शन के लिए वो बहुत कम थी। जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली तौर पर रिप्रोड्यूस होते थे उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कम पाई जाती थी और जेनेटिकली डाइवर्स ना होने की वजह से उनमें जो एवोल्यूशनरी सिलेक्शन थी, एवोल्यूशन उनको सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर हम चलते हैं एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। एवोल्यूशन कहते हैं वो रिप्रोडक्शन है जिसमें यूनियन ऑफ गैमीट्स और सेक्स सेल्स नहीं इन्वॉल्व होते, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा कि एग और जाइगोट सेक्स सेल्स होते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है। ये जो है ये सर्कुलर शेप में ये एग है और ये जो दूसरा है वो क्या है? वो स्पर्म है। एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। एग और स्पर्म और मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। जो एग होता है वो फीमेल सेक्स सेल है और जो स्पर्म है वो मेल सेक्स सेल है, और दोनों को कलेक्टिवली हम गैमीट्स कहते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेक्सुअली, कहते हैं जो एबिलिटी है सेक्सुअली तौर पे रिप्रोड्यूस करने की, वो उसका ताल्लुक किससे है? डायरेक्टली विद द मार्क कैपेसिटी ऑफ अ रीजनरेशन की कैपेसिटी से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन ऑर्गेनिज्म में अब देख लेते हैं कॉमन है। कहते हैं वो कॉमन होती है प्रोटोजोन्स में होती है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में होती है, जैसे कि स्पंजेस में, जेलीफिश में, फ्लैट वर्म्स में और सेगमेंटेड वर्म्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होती है। ये कॉमनली
एसेक्सुअली तौर पे अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होती है वो किन में होती है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में होती है। इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिशन। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे कॉमन फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो फिशन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। जबकि पार्थिनोजेनेसिस वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में से एक है, लेकिन ये कंपैरेटिवली अनकॉमन होती है और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ही इस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, बर्डिंग का फिनोमेना हो रहा है, एक आउटग्रोथ बनती है, एक आउटग्रोथ बन रही है, ये आउटग्रोथ बनी और उसने अपने पेरेंट्स की बॉडी से कट ऑफ होके एक न्यू इंडिविजुअल को बना देना है। बस यही था आज का हमारा टॉपिक।